रमज़ान की एक रात आई जिसको लैलतुल क़द्र कह दिया गया है। उस रमज़ान की रात के अंदर जिब्राईल अमीन इंसानी शक्ल में दाखिल होते हैं गारे हिरा में, और गारे हिरा में दाखिल होने के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ जाते हैं। अब पढ़िए बुखारी शरीफ किताबो बदिल वही के अल्फाज। नबी अकरम के पास बैठ गए। अल्लाह के नबी को मालूम नहीं कि ये जिब्रील है, ये फरिश्ता है, और ना इससे पहले कभी किसी फरिश्ते से आपकी मुलाकात हुई। अचानक इंसानी शक्ल में आया जिब्राईल, और आने के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास बैठ गया और बैठकर कहने लगा, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जवाब देते हैं, माना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। भाई जर्जीस को अगर किसी ने पढ़ाया ना हो और मैं अनपढ़ हूं और आप मुझसे कहें कि पढ़ो, या ऐसे कोई किताब ले और कहें कि पढ़ो, तो हम क्या कहेंगे? अरे साहब मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने वही जवाब दिया जिब्राईल से, तो मुझसे कह रहे हो पढ़ो, माना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। हजरत जिब्राईल मुस्कुराए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को पकड़ा और अपने सीने से लगाया और जोर से दबाया, ऐसे पकड़ के जोर से दबाया। फरिश्ते की ताकत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब जिब्रील ने मुझे अपने सीने से दबोचा और कस के जब दबाया, प्रेस किया मुझे, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं मेरी जान न निकल जाए, कहीं मेरी जान न चली जाए। इतनी तेज दबाया और छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद कहा फिर वही सवाल, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माना बिकारी, तुम मुझसे फिर पढ़ने के लिए कह रहे हो, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। जिब्रील ने दोबारा पकड़ा, सीने से लगाया और जोर से प्रेस किया, जोर से दबाया, और दबाने के बाद फिर छोड़ दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दोबारा जब दबाया तब भी मुझे ऐसा लगा कहीं मेरी जान न चली जाए। फिर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर वही सवाल किया, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। अल्लाह के नबी कहते हैं, वो बार बार मुझसे पढ़ने के लिए कहने वाले, क्यों मुझको बार बार पढ़ने के लिए कह रहे हो? मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। जब मैं पैदा हुआ तो मैंने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा। जब मैं दुनिया में आया, मैं अपनी माँ के पेट से बाहर आया तो मैंने बाप का चेहरा नहीं देखा। मेरे बाप मेरे पैदा होने से 2 महीने पहले ही इंतकाल कर गए, और जब मैं 6 साल का हुआ तो मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। जब मेरी उम्र 6 साल की हुई तो मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। 6 साल की उम्र में मैं दुर्रे यतीम हो गया, बाप भी चला गया, माँ भी चली गई। बाप तो पैदा होने से पहले ही चला गया, और 6 साल की उम्र में मुझे मेरी माँ ने भी छोड़ दिया। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरी परवरिश करने वाला मेरा दादा अब्दुल मुत्तलिब भी मुझे इस दुनिया में छोड़ के चला गया। न मुझे मेरा बाप मिला जो मुझे पढ़ा सके, न मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया, न मेरे दादा ने मुझे पढ़ाया। माँ आना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तुम मुझसे बार बार कहते हो पढ़ो, मैं पढ़ना नहीं जानता। बाज़ रिवायतों में आता है, आए पढ़ने के लिए बार बार कहने वाले,
तुम ही बताओ माजा अकराओ कि मैं क्या पढ़ूं, माजा कराओ मैं क्या पढ़ूं। तुम मुझसे बार बार पढ़ने के लिए कहते हो तो तुम ही बताओ मैं क्या पढ़ूं। मुझे पढ़ाने वाला न बाप था, न माँ थी, न दादा था, न चाचा, मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया और तुम बार बार कहते हो पढ़ो और मैं कहता हूँ मैं पढ़ना नहीं जानता तो तुम मुझे दबाते हो और छोड़ देते हो। तो तुम ही बताओ कि मैं क्या पढ़ूं। जिब्रील ने तीसरी बार दबाया और दबाने के बाद छोड़ दिया और छोड़ कर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। स्टेटस देखिए, लेवल देखिए, पढ़ाई का मायार देखिए, तालीम का मायार देखिए। आज सिलेबस के नाम पर कैसी कैसी चीजें। बच्चा आपका छोटा सा, उसको इतना सिलेबस दे दिया गया कि बेचारा उठा के चल नहीं पा रहा, बस्ता पीछे लाद दी गई किताबें दबा जा रहा है। हम लोगों के भी बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, सिलेबस देखकर, कोर्स देखकर आज ताज्जुब होता है कि इतनी किताबें, इतनी कॉपियां। बच्चे के मायार से को भी देखो जरा, तालीम देखिए सबसे पहले। आए मोहम्मद पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। सबसे पहली तालीम अल्लाह की मार्फत की दी जा रही है, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया। अरब के लोग भी जानते थे, अरब के लोग भी जानते थे कि इस कायनात का बनाने वाला कोई है, इस दुनिया का बनाने वाला कोई है। वो भी जानते थे एक छोटी सी लकड़ी की टेबल भी बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है। वो भी जानते थे कि हम खजूर के पत्तों की जिस चटाई पर बैठते हैं वो चटाई भी अपने आप वजूद में नहीं आ सकती है, उस चटाई को भी कोई बनाने वाला है। वो जानते थे कि कपड़ा सिलने की सुई भी बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती है, और मैच बॉक्स, एक माचिस की डिब्बी भी बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकती है। जब एक छोटी सी छोटी चीजें बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती तो इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, इतना बड़ा सूरज और इतने बड़े सितारे और सैयारे और कहकशाएं ये बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकती हैं। मौजूदा साइंस कहती है, आज की मौजूदा साइंस कहती है ये सूरज जिसको हम देखते हैं अपनी आंखों से, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, हम मंजली गांव की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूर्णिया शहर की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम बिहार स्टेट की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया की बात भी नहीं कर रहे हैं। जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, जिस दुनिया में सांस लेते हैं, अगर इस मौजूदा दुनिया को सूरज में फेंक दिया जाए, सूरज के अंदर डाल दिया जाए, तो आज की मौजूदा साइंस कहती है कि सूरज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ये दुनिया सूरज के अंदर ऐसे गिरी हुई नजर आएगी जैसे एक बहुत बड़े फुटबॉल की फील्ड में, फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल दिखाई देती है। आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा, कितना बड़ा ग्राउंड और स्टेडियम होता है। उस स्टेडियम में अगर एक फुटबॉल डाल दो तो फुटबॉल एक कोने में पड़ी हुई नजर आती है, एक साइड में दिखाई देती है। सूरज इतना बड़ा है इस दुनिया से कि अगर दुनिया को सूरज में डाल दिया जाए तो दुनिया एक गेंद, एक बॉल, एक फुटबॉल की तरह नजर आएगी। यानी और इतना बड़ा है सूरज। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस सूरज में दुनिया एक फुटबॉल नजर आए तो सूरज कितना बड़ा हुआ है, ये आज की मौजूदा साइंस कहती है। फिर ये सूरज बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ गया? फिर इस सूरज के अंदर 950 करोड़ 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर किसने मुअल्लक कर दिया, किसने लटका दिया? फिर सूरज के अंदर 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी किसने भर दी? ये सूरज रोजाना हमें और आपको 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी हमें प्रदान करता है, हमें देता है। मेरे भाइयों, ये बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकता है? इसको अरब के लोग भी अच्छी तरह जानते थे। वो तो अल्लाह को इतना मानते थे
और अल्लाह के पावर को इतना जानते थे। हाँ, एक कमी भी उनके अंदर थी, जो जिहालत कह लो। वो कमी ये थी कि वो डायरेक्ट अल्लाह से नहीं मांगते थे, लेकिन देने वाला अल्लाह ही को जानते थे। कुरान पढ़िए, बार बार कुरान देखिए। मेरे ये तलबा जो हिफ्ज़ की डिग्री लेकर और सर पे दस्तारे फजीलत बांध कर जो फारिग हुए हैं, पूछिए मेरे भाइयों, कुरान इन्होंने सीखा है। दुनिया की सबसे अजीम किताब को इन्होंने अपने सीने में महफूज किया है। आप ज़रा इनसे कुरान की आयतें पूछें, ये झट से जवाब दे देंगे और बताएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसी कुरान में बार बार आप पढ़ेंगे कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे नबी, इन काफिरों से सवाल करो, इस ज़मीन और आसमान को किसने बनाया? तो ये जवाब देंगे, अल्लाह ने। अल्लाह को मानते थे। उनसे पूछो कि चांद सूरज सितारे किसने बनाए? तो कहेंगे अल्लाह ने। इनसे पूछो आसमान से बारिश कौन बरसाता है? तो ये जवाब देंगे अल्लाह। इनसे पूछो युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, जिंदा चीज में से मुर्दा चीज को और मुर्दा चीज से जिंदा चीज को कौन निकालता है? जिंदा से मुर्दा, मुर्गी जिंदा है, उससे बेजान चीज अंडा कौन निकालता है? और अंडा बेजान है, उससे जानदार चीज मुर्गी का बच्चा कौन निकालता है? युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा को कौन निकालता है? लयक़ूलुन्न अल्लाह, तो ये यही जवाब देंगे अल्लाह। हमारा और आपका ईमान अल्लाह के बारे में इतना कहाँ है जितना काफिरों का, अरब के काफिरों का था। हाँ, वो सब कुछ मानते थे कि अल्लाह करता है, ताकतवर है, पावरफुल है, लेकिन कहते थे कि अल्लाह डायरेक्ट हमारी नहीं सुनता है, अल्लाह इन बुजुर्गों के जरिए हमारी दुआएं सुनता है, अल्लाह इन बुजुर्गों के जरिए हमारी दुआएं सुनता है। तब अल्लाह ने समझाने के लिए मिसालें दी कि तुम कहते हो अल्लाह को सुनने के लिए बुजुर्गों का सहारा चाहिए, वसीला चाहिए। अरे ये तो तुम जैसे कमजोर लोगों को जरूरत पड़ सकती है, अल्लाह को उसकी जरूरत क्या है? जर्जी साहब की जबान इतनी हाई फाई नहीं है, कमजोर है, इसलिए वो अपनी आवाज इतनी जोर से 15,000 20,000 के मजमे तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तब जर्जीस साहब को माइक की जरूरत है। आपके कान बहुत कमजोर हैं, इतनी दूर से मेरी आवाज बगैर माइक के नहीं सुन सकते, इसलिए आपको भी माइक और हॉर्न की जरूरत है। अरे आप कमजोर, सुनाने वाला कमजोर, सुनने वाला भी कमजोर, तब सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन अल्लाह को पुकारो, तुम सब कमजोर हो मेरे बंदो, तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं आ सकती है, तुम बहुत कमजोर हो, लेकिन मैं सुनने वाला हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं तुम्हारी आवाज को आसमान की बुलंदियों से भी सुन लेता हूं। ओह लोगों सुनो, ये पहला आसमान इतनी बुलंदी पर है जिसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते हैं। इस आसमान के नीचे 3 कहकशाएं हैं, एक करीबी कहकशां, एक दरमियान में मीडियम बीच में कहकशां और एक सबसे दूर वाली कहकशां। ये मान ही नहीं सकते ये लोग, यही सब कहलवाना था ना, यही सब डिस्टर्ब कराना है आप लोगों को। मैं इसीलिए YouTube चैनल वालों को बंद करा दिया था मैंने। अरे ये लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं भाई, ये लोग नहीं करेंगे। डिस्टर्ब करते हैं यार। सब स्टैंड हटा के अपने अपने हाथ में लेके बनाइए। तो चलिए स्टैंड हटा दीजिए, अपने अपने हाथ में ले लीजिए मोबाइल।
ये सब काम पहले से होना चाहिए था यार। आप सबका बन जाने दिया मेरे नाम पर, फिर आप लोग यार कोई ऐसा तरीका अपनाइए कि आपका भी काम हो, पीछे वालों को भी डिस्टर्ब ना हो। कुतुब मीनार की तरह ऊंचा खड़ा कर दिया, दूसरों को दिक्कत हो रही है। ए बच्चों, जिसको अभी जाना हो चले जाओ, बीच में हम नहीं जाने देंगे उठ के। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सुनिए अब आप थोड़ा सा डिस्टर्ब मत करिए। अब थोड़ा सा मूड बन रहा था तो अब आप लोगों ने मूड बिगाड़ दिया। तो मेरे भाइयों, 3 कहकशाएं हैं, एक करीबी, एक मीडियम बीच में और एक ऊपर, सबसे ऊपर। करीबी जो कहकशां है, अब सुनिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ है। बहुत आसान है कह देना अल्लाह हर जगह है। लोग अकीदा रखते हैं, ये शिरकी अकीदा है, अल्लाह हर जगह। अल्लाह हर जगह नहीं है। अपने अकीदे की इस्लाह कर लो। अल्लाह अर्श पर है, सुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर है। अगर आपने कह दिया अल्लाह हर जगह है, तो क्या नालियों में भी अल्लाह है? क्या लैट्रिन में भी अल्लाह है? क्या कुत्ते के जिस्म में भी अल्लाह है? ये तो काफिर और मुशरिकों का अकीदा है। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का अकीदा है। वो कहते हैं आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। वो कहते हैं कि ये इंसान के अंदर जो रूह है यही अल्लाह है, यही ईश्वर है। हर इंसान के अंदर जो रूह है वही ईश्वर, वही अल्लाह। और वो कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है, हर जगह। अब गौर करो कि हम ये आवाज़ जो हमारी निकल रही है, इसी को कहते हैं कि यही ईश्वरीय शक्ति है, यही अल्लाह है। अब गौर करो, एक औरत में भी अल्लाह है भाई, वो भी तो जिंदा है। एक कुत्ता जिंदा है तो उसमें भी रूह है। एक बिल्ली जिंदा है तो उसमें भी रूह है। अगर हम इसी आत्मा ही में परमात्मा मान लें, इंसान की इसी रूह को अगर हम ईश्वर का दर्जा दे दें, तो एक आदमी दूसरे को मारता है, जो मार रहा है उसमें भी अल्लाह, और जिसको मार रहा है उसमें भी अल्लाह। तो इसका मतलब क्या होगा? अल्लाह अल्लाह ही को मार रहा है। एक आदमी दूसरे को गाली दे रहा है, तो जो गाली दे रहा उसमें भी अल्लाह, और जिसको गाली दी जा रही है उसके अंदर भी अल्लाह। तो इसका मतलब क्या होगा? अल्लाह अल्लाह ही को गाली दे रहा है। एक आदमी में भी आत्मा है, वही परमात्मा, और एक औरत में भी वही आत्मा है, वही परमात्मा। और जब शादी होती है और एक मर्द जब अपनी बीवी के साथ संभोग करता है, हम बिस्तरी करता है, तो गौर करो, जिसमें आदमी में भी परमात्मा है, औरत में भी परमात्मा है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह ही से संभोग कर रहा है, हम बिस्तरी। नौज बिल्लाह मिन जालिक। यह अकीदा इंतहाई घटिया अकीदा है। अल्लाह हर जगह नहीं है, अल्लाह अर्श पर है। खुद कुरान कहता है तुम मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह अर्श के ऊपर है, अल्लाह अर्श पर है। अब अर्श कहाँ है जरा ये देखिएगा। थोड़ी सी बात है, बात आगे बढ़ाऊंगा मैं, पहले समझ लीजिएगा अर्श कहाँ है। पहले आसमान के नीचे जो 3 कहकशाएं हैं, सबसे नजदीक वाली कहकशां, उस नजदीक वाली कहकशां की रोशनी को जमीन पर आने में